श्री तारतम सागर कीर्तन ग्रंथ को 96वें प्रकरण राग श्री। तो भी गाओ न लग्यो रे कलेजे, न लग्या रे कलेजे, जो ये ते देखे धनी गुना, कोत ब्रह्मांड जाकी पलते पैदा, सोचाए हमारा दर्शन। अचरज एक साथ जी सुन कहूँ अपनी बीतका, धनिये मोको मेर करा ले पहुँचाए अकल। ईमान लियाओ सो लियाइयो कहूँ अनुभव की बात, मोको मिले इन विदसों श्री धाम धनी साक्षात। पीछे ईमान सब लियाओ सी ये जो 14 तव का, अवला एक न ब्रह्म श्रेष्ठ का, जिनमें ईमान इसक। ये बात नीके विचारियो जो तुम्हें साक देवे आत्मा, पीछे साक दुनी सब देसी ऐसा किया खसम। मैं तो कछु न जानती श्री श्यामा जी दही खबरा, अपना आए खेल देखने धाम अपना घर। मोए बेजी धनी ने तुमको बुलाओ न, साथ जी मिल के चलिए जाइए अपने वतन। हम ब्रह्म श्रेष्ठ आए धाम से अक्षर खेल देखना, खेल देख के जागिया कर असलो अपने तन। साहेब तो पूरा मिलया तब थी मैं लड़कपन, पहचान कराओ ने अपनी बहुत कहे बचन। सो मैं कछु न दिल धरे भूल गई अवसर, कई विध करे जगाओ ने पर मैं जागी नहीं क्यों ये कर। मोहे चलते बखत बुलाए के जार करे रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। कहे मोए अकेले छोड़ के तुम धाम चलो क्यों करा, पीछे मैं दुनिया में ने क्यों रहूंगी तुम बिगड़ा। यह वचन श्यामा जी सब सात को कहे सुनाए, इंद्रावती आए बिना हम धाम चलो न जाए। एक रस आत्म करके आप हुए अंतराए, अनुभव कराए जुदे हुए पर लग्या न कलेजे घाये। अंतर्गत में रह गए धनी के दो एक सुकना, ये दर्द न काम बातिया सो मैं कया न आगे किन्ना। मुझे बहुत कही समझ आए के पर पहचान न हुई पुराना, तब आप अंदर आए के बहुविध करी रोशन। अंदर मेरे बैठके कई विध कियो विस्तारा, सो रोशनी जुआ क्यों कहे वहाँ को वही जाने सुमारा। तब कछु का मोको सुधवाई कछु का वही पहचान, ये दर्द कहूँ मैं किना को धनी हो गए अंतर ध्यान। मोहे दिल में ऐसा आइया ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखिया हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम दे मुक्ति सबन को जाय मिले खसमा। वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंदा, अब पसरसी त्रैलोक में जितोसी मुक्त ब्रह्मांड। धनी भेजी किताब हाथ रसुला, जाए कहियो होए अमीना, आखर धनी आवसी तब ल्याइयो सब यकीन। ये बंदा धनिये पहले बांधे सोली के माए फुरमान, इन जिमी साहेब आवसी दीदार होसी सब जहान। ले हिसाब सवन पे करसी कजा अदला, पिस देसी सचराचर कर साप सवन के दिला। जो साहेब किन देखा नहीं ना कछु सुनिया कान, सो साहेब इता आवसी करसी कायम सब जहान। फुरमान मोहम्मद ल्याइया किया अति घना स्वर, कया रब आलम का आवसी रात में त करसी भोर। रो अल्लाह की आवसी जो ईश्वरों का ईसा, सोई न जिम्मे में पातशाही करसी साल 40। मारेगा कली जुग को ये जो 14 तबक अंधेरा, तिनको कात काड़सी तालसी उलतो फेर। दज्जाल स्वरूप अंधेरा को आखर ईसा मारसी ताई, पहले निर्मल करके लेसी कदम सुरत लगाए। पीछे परले करके
लेसी तुरंत उठाए, चौथे तबक सचराचर देसी विस्त बनाए। खासी उमत जो महमदी आई अरस से उतरा, ताए अपना इलम देय के ले चलसी अपने घर। यूं लिखा पुरमान में आकर बीत हिंदुआन, मुल्क ओसी नवीन का सनिदय बड़ाई न। फुरमान जार पुकारही बीत हिंदुओं बेस फकर, पासाई करसी मोहम्मद आखरी पैगंबर। सो मोहम्मद आगू बेजिया कहने बचन आगम, सो खास उमत आई त ये जो लेने आए हम। ये शब्द सारे मोहम्मदे आए पहले किया पुकारा, मोहम्मद में दिरुआ अल्लाह आखिर वाई सिर मुद्दार। खोला हकीकत मार्फत बताए कयामत के दिन, कई विध बंद दनिये बांधे अपनी उम्मत के कारण। विद्याविनंद बुद्ध जी और अन्य कलंक इताए, मुक्ति देसी सवन को मित सबे असुराए। दिन भी लिखे जायरा बीत किताब हिंदुआन, सो साक लिखी न में सोई साक फुरमान। कई विध धनी ऐसा लिखा देने चौदे तब को ईमान, सो धाम धनी ताए के कराई सब पहचान। यूं साका तम देवही बचन आगम के देखा, देने ईमान सवन को यूं विध विध लिखे विषेक। महामत कहे धनी धाम के मुझसं कियो मिलाप, आकर सुख इन साथ में मोए कर थापी आप, मोए कर थापी आप। श्री मामत कहे धनी धाम के मुझसं कियो मिलाप, आखर सुख इन साथ में मोए कर थापी आप, मोए कर थापी आप। चौपाई 41 प्रकरण 96, चौपाई 1440। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 96वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। धनी जी के इतने गुण अथवा उपकार देखने पर भी मेरे हृदय में कोई चोट नहीं लगी, जिनके इच्छा से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में उत्पन्न होते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म भी हमारे ब्रह्मात्माओं के दर्शन की चाहना रखते हैं। हे सुंदर साथ जी, एक आश्चर्य की बात है, सुनो। मैं आप बीती कहता हूँ, सदगुरु धनी ने मुझ पर कृपा कर मुझे अक्षरातीत परमात्मा तक पहुँचा दिया है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, इस पर जिसको विश्वास करना हो वे करें। मुझे इस प्रकार साक्षात धामधनी मिले हैं। इन 14 लोकों के सभी जीवों तो बाद में विश्वास करेंगे, किंतु सर्वप्रथम ब्रह्मश्रेष्ठियां ही मेरी बात पर विश्वास करेंगी, क्योंकि इनमें ही प्रेम एवं आस्था है। इस बात पर भली भांति विचार कर लेना, जिससे तुम्हें अपनी आत्मा साक्षी दे। पश्चात तो संसार के सभी लोग इसकी साक्षी देंगे, क्योंकि धामधनी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं था। श्री श्यामाजी स्वरूप सदगुरु ने ही मुझे जानकारी दी कि हम सब इस मायावी खेल को देखने के लिए आए हैं तथा हमारा घर परम धाम है। सदगुरु ने यह भी कहा कि मुझे धामधनी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर अपने घर परम धाम के ओर चलें। हम सभी ब्रह्मात्माएं अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए परम धाम से इस जगत में आई हैं। अब इस खेल को देखकर जागृत हो जाइए। अब इस खेल को देखकर जागृत हो जाइए। अपने मूल स्वरूप परात्मा तो परम धाम में ही है। मुझे पूर्ण ज्ञानी सदगुरु तो मिले, किंतु तब मैं अबोध बालक की भांति था। उन्होंने मुझे अपनी पहचान करवाने के लिए अनेक उपदेश दिए। उन उपदेशों को मैंने अपने हृदय में धारण ही नहीं किया, इसलिए मैंने ऐसे सुअवसर को भुला दिया। सदगुरु ने मुझे जागृत करने के लिए अनेक प्रयास किया, तथापि मैं नहीं जाग सका।
सदगुरु ने धाम चलते समय मुझे बुलाकर यह रहस्य स्पष्ट किया कि परम धाम के द्वार पर इंद्रावती खड़ी खड़ी रो रही हैं। वह कहती हैं कि मुझे अकेली छोड़कर आप कैसे धाम जा रहे हैं? आपके बिना मैं इस संसार में कैसे रह पाऊंगी? श्री श्यामा जी, सदगुरु ने ये बातें सभी सुंदर साथ को बताई और कहा कि इंद्रावती के आए बिना मुझसे परम धाम जाया नहीं जाता। इस प्रकार मेरी आत्मा में एकाकर होकर सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। मुझे अपनी आत्मा एवं धामधनी का अनुभव करवाकर वे शरीर से अलग हो गए, तथापि मेरे हृदय में कोई चोट नहीं लगी। अंतर्गत में रह गए। सदगुरु के उन उपदेश वचनों में से 2-1 वचन ही मेरे हृदय में अंकित रह गए। उनके वियोग को, वेदना को मैं किसी में भी बांट नहीं सका तथा किसी के समक्ष भी नहीं कह सका। सदगुरु ने मुझे समझाते हुए बहुत कुछ कहा, किंतु मुझे उनके स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं हुई। तब उन्होंने मेरे हृदय में विराज कर अनेक प्रकार से तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। मेरे हृदय में बैठकर उन्होंने अनेक प्रकार से इस तारतम्य ज्ञान का वाणी के रूप में विस्तार किया। मैं इस नश्वर जीवा से उस दिव्य प्रकाश का कहाँ तक वर्णन करूं? उसका मर्म तो स्वयं सदगुरु ही जानते हैं। तब मुझे थोड़ी शुद्धि हुई तथा तनिक पहचान भी हुई। पश्चात सदगुरु धनी अंतर ध्यान हो गए। इस विरह वेदना को मैं किससे कहूँ? तब मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि हम ब्रह्मश्रेष्ठियों ने इस ब्रह्मांड में आकर जो खेल देखा है, यदि यहाँ के जीवों को अखंड मुक्ति न दिलाए तो इस संसार को देखने की सार्थकता ही क्या रहेगी। हमने सदगुरु के मुखारविंद से अपनी बड़ी महिमा सुनी है, इसलिए हम सभी जीवों को अखंड स्थलों में मुक्ति देकर अपने धनी से जा मिलेंगे। हमारे परम धाम की बातें पूरे भरत खंड में फैली हैं। अब 14 लोकों में इसका विस्तार होगा, जिससे ब्रह्मांड के समस्त जीव मुक्त हो जाएंगे। धामधनी ने रसूल साहब के हाथ अपना संदेश भेजकर कहा कि तुम अग्रणी अथवा अमीर बनकर वहां जाओ और यह कहो कि अंतिम समय में परमात्मा स्वयं आएंगे। उस समय तुम सब उनके प्रति विश्वास लाना। धामधनी ने ऐसी व्यवस्था पहले से ही की है। ऐसा कुरान में लिखा है, इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तथा सारे संसार को उनके दर्शन होंगे। वे परमात्मा सबका हिसाब लेकर सबको न्याय देंगे। सबके हृदय को निर्मल बनाकर सचराचर प्राणी मात्र को मुक्ति स्थलों वैष्णव में पहुंचा देंगे। जिन अक्षरातीत ब्रह्म को न किसी ने देखा है और न ही उनके विषय में किसी ने कानों से सुना है, वे स्वयं यहाँ प्रकट होंगे तथा संपूर्ण सृष्टि को अखंड कर देंगे। रसूल मोहम्मद ने कुरान के रूप में परमात्मा का आदेश लाकर इस संसार में बहुत पुकार की कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी अथवा रब आलम आएंगे तथा वे अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार मिटाकर ज्ञान के प्रवाह का प्रकाश फैलाएंगे। ईश्वरों के भी इस स्वामी के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना रुआ अल्लाह श्री श्यामा जी सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में आएंगी और 40 वर्षों तक राज्य करेंगी। ईश्वरों के भी इस श्री देवचंद्र जी कलयुग नास्तिकता रूपी शैतान को मारेंगे। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में फैले हुए अज्ञान रूप अंधकार को मिटाकर वे सभी जीवों के जन्म मृत्यु रूपी उलटे बंधनों को तोड़ डालेंगे तथा संसार के प्राणियों को उलटे मार्ग से हटाकर सीधे सत्य एक परमात्मा के मार्ग पर ले जाएंगे। अंतिम समय में पधारे हुए सदगुरु अज्ञान अंधकार रूपी शत्रु को मार डालेंगे तथा संसार के जीवों के हृदय को निर्मल बनाकर उनकी सुरता ध्यान को धनी के चरणों में लगा देंगे। पश्चात
इस संसार का प्रलय स्वप्नवत अस्तित्व समझाकर उन्हें अपनी शरण में लेंगे और 14 लोकों के सचराचर जीवों को जागृत कर उन्हें मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगे। रसूल मोहम्मद ने कुरान में जिनको विशिष्ट समुदाय खासी उम्मत कहा है, वे ब्रह्मा आत्माएं परम धाम से इस संसार में आई हुई हैं। उनको अपना दिव्य तारतम ज्ञान देकर सद्गुरु उन्हें अपने घर परम धाम ले चलेंगे। कुरान में ऐसे भी लिखा है कि अंतिम समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हिंदुओं के बीच आएंगे। तब यह भारतवर्ष अवतारों नबियों का देश होगा। इस प्रकार धामधनी ने इन ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा की है। कुरान स्पष्ट शब्दों में पुकार रहा है कि हिंदुओं के बीच फकीरी त्यागी संत वेश में आखिरी पैगंबर आकर धर्म का साम्राज्य फैलाएंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी कहने के लिए परमात्मा ने पहले से ही रसूल मोहम्मद को भेजा। रसूल ने जिस विशिष्ट समुदाय ब्रह्मश्रेष्ठी की चर्चा की है, वे इस जगत में आई हुई हैं। उन्हीं ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए हम आए हैं। रसूल मोहम्मद ने पहले से ही आकर ये सारी बातें बताई थी एवं आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी एवं रूह अल्लाह श्री देवचंद्र जी के सिर पर ही अंतिम समय कयामत के न्याय का दायित्व होगा। कुरान के गुप्त रहस्यों, हकीकत और मार्फत को स्पष्ट कर सदगुरु ने आत्मा जागृति कयामत का दिन बता दिया। इस प्रकार अपनी आत्माओं के लिए धामधनी ने ऐसे कई व्यवस्थाएं की। शास्त्रों में भी कहा है कि बीजाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार प्रकट होकर सबकी आसुरी वृत्तियों को समाप्त करेंगे एवं उनको अखंड स्थलों में मुक्ति देंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में उस दिन का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। इसी प्रकार कथेव ग्रंथों में भी इसकी साक्षी लिखी गई हैं। 14 लोकों के जीवों को विश्वास दिलाने के लिए धामधनी ने इस प्रकार से अनेक साक्षियां भेजी हैं। उन्हीं धामधनी ने यहाँ आकर उन साक्षियों के द्वारा सबको अपनी पहचान करवाई। इस प्रकार की भविष्यवाणियों को देखकर आत्मा साक्षी देती है कि समस्त संसार को विश्वास दिलाने के लिए ही उनमें विभिन्न प्रकार से विशेष बातें लिखी गई हैं। महामती कहते हैं, ऐसे धनी सदगुरु के रूप में आकर मुझे मिले तथा इस अंतिम समय में सुंदर साथ को अखंड सुख देने के लिए मुझे यह दायित्व सौंपा। महामती कहते हैं, ऐसे धनी सदगुरु के रूप में आकर मुझे मिले तथा इस अंतिम समय में सुंदर साथ को अखंड सुख देने के लिए मुझे यह दायित्व सौंपा। चौपाई 41 प्रकरण 96 चौपाई 1440। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।